स्वामी जी, थायराइड का आपने जिक्र किया। थायराइड, पीसीओडी भी कई बार इनफर्टिलिटी का खतरा इनकी वजह से बढ़ जाता है। लेकिन स्वामी जी, हैरानी की बात तो ये है कि टीनेज में ये बीमारियां हो रही हैं, तो ऐसी नौबत आई क्यों? बच्चियों को क्यों बहुत ही छोटी उम्र में ये बीमारियां लग गई हैं और क्या आदतें वो अपनाएं? 15-16 साल की लग रहा है। 12, 15, 18 साल की बेटियों को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और उससे उन बेटियों को दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, फिर स्ट्रेस एंजाइटी भी होने लगती है। एक बेटी को तो मैंने देखा, अभी चली गई इसलिए बता पा रहा हूँ, मैंने तो बोलने में भी संकोच होता है, वो तो पूरा जैसे मुझे दाढ़ी मूंछ आ रखे पूरे के पूरे आ रखे, और वो सेव करती, और अब रोज कहाँ करे, तो उसने 5-6 दिन किया नहीं, तो उसको तो इतने मतलब ऐसे पूरे मैंने बाल देखे तो बड़ा अजीब सा लगा, और वो कुछ भी नहीं, खाली पीसीओडी के कारण से। और ये पीसीओडी 1-2 महीने में ठीक हो जाती है। कपालभाति, सिस्टोग्रिट, खाली पेट, काचनार, गुग्गल या काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधी कवटी खाने के बाद 2-2 सुबह शाम, खाली पेट का सिस्टोग्रिट, खाने के बाद काचनार, गुग्गल या काचनार, घनवटी और वृद्धि बाधी कवटी, बस इतना सा करना है। और बहुत ही ज़्यादा शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन और भी कई तरह के बढ़ गए हो तो गोधन अर्क और ले लो। 1-1 घंटा करवा देते बस कपालभाति। और कपालभाति मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ करें। कपालभाति यदि पवन मुक्तासन के साथ करें तो इसका लाभ ज़्यादा होता है। पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति किया, 1 महीने में ही पीसीओडी ठीक, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, 1 महीने में ही यूट्रस के फाइबर्स ओवरी की सिस्ट ठीक। ये सिस्टोग्रिट, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, वृद्धिवादी कावटी, उसके लिए एक अप्रतिम रामबाण ब्रह्मास्त्र औषधियाँ हैं। तो ये पीसीओडी मात्र 1 से अधिकतम 2 महीने में ठीक हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ कपालभाति करें। और जो थायराइड वाली प्रॉब्लम थी उसके लिए एक अकेला आसन सर्वांगासन पर्याप्त है जी। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति और एक्यूप्रेशर का पॉइंट हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। थायरोग्रिट धनिए के पानी के साथ दे देते हैं। अच्छा देखो, एक और ख़ास बात बता देता हूँ। चलो पीसीओडी का तो बताया, थायराइड का भी बता दिया। थायरोग्रिट और धनिया का पानी, पित्त ज़्यादा बढ़ जाए तो भी इनफर्टिलिटी, उसके लिए यज्ञ की भस्म का पानी बताया। और पित्तहर पे शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस, एलोवेरा, वीटाग्रास, ये पित्तहर पे पीने से पित्त बढ़ने के कारण से गर्भ नहीं ठहर पाता, वो ठहर जाएगा। कफ बढ़ने से भी गर्भ नहीं ठहरता जी, तो उसके लिए जलनेति, सूत्रनेति करें जी। ये तो इनफर्टिलिटी को दूर करने की शरीर में जो गांठें होती है कफ बढ़ने से होती हैं जी। जी स्वामी जी, मैं कह रही हूँ कि बहुत माफ़ी आपको बीच में टोक रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो इनफर्टिलिटी की समस्या दूर करने के उपाय आपने बताए, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है। मीनाक्षी को भी हमने कई बार देखा, खांसी जुकाम फीवर हो गया, तो दवा अब ऐसे में ये लोग खा नहीं सकते हैं, एंटीबायोटिक ले नहीं सकते हैं, तो क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? गिलोय हाँ, गिलोय सर्दी जुकाम बुखार सबका समाधान है। और गिलोय का काढ़ा गर्म ना पिए, ठंडा करके पिए, बस इतना सा रखें ध्यान। प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या नहीं करना, पपीता नहीं खाना, प्रेग्नेंट लेडीज को एलोपैथी की दवाई नहीं खाना, थायराइड हो जाए तो थायरोग्रिट, धनिया का पानी और ये पॉइंट दबाना, सिंहासन करना, उज्जाई करना, कितना ईजी है। मत्स्यासन अभी मैंने बताया कितना ईजी है। बुखार हो जाए तो महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, चिरायते का काढ़ा कोई भी ठंडा स्वामी जी